लॉन्ग आइलैंड का एक ही किंग है और वो मैं हूँ। क्या लाए हो, जरा दिखाओ तो। लॉन्ग आइलैंड के ऑक्शंस में हैम्पटन्स से सामान आता है और हैम्पटन्स में सब अमीर लोग रहते हैं। इस तरह के ऑक्शन में मुझे सबसे कमाल की, सबसे अच्छी और सबसे शानदार चीजें खरीदनी है। ओह माय गॉड, 125। इतने पैसे हैं तुम्हारे यहाँ पास? अपना एटीट्यूड दिखाओ तो सही, फिर देखना क्या होता है। खोई हुई चीजों को दुनिया के बेस्ट ऑक्शंस में भेजा जाता है। बिली, वैलेरी और मार्क ऐसे बायर्स हैं जो इन नायाब चीजों को पाने के लिए हर ऑक्शन में मौजूद रहते हैं। देखिए सबसे ज्यादा पैसे बनाने और एक दूसरे को मात देने की ये जंग। ये है बैगेज बैटल्स ऑक्शन वॉर्स। लॉन्ग आइलैंड में अमीर लोग नहीं हैं, ज्यादातर लोग यहाँ जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं। पर ये जगह उतनी बुरी भी नहीं है क्योंकि यहाँ के ऑक्शंस बहुत अच्छे होते हैं। इन ऑक्शंस में हैम्पटन से सामान आता है और हैम्पटन्स में अमीर लोग रहते हैं। इसलिए आज मुझे मजबूरी में मार्क और उसके दोस्तों के साथ बैठना पड़ेगा। मैं बोहीमिया लॉन्ग आइलैंड में हूँ और मैं जा रही हूँ बेकर्स कंट्री स्टाइल ऑक्शंस में। आज वो एक बहुत बड़ा ऑक्शन होस्ट कर रहे हैं और वहाँ पर करीब 800 लॉट्स देखने को मिल सकते हैं। वहाँ अलग अलग तरह की चीजें होंगी। वहाँ पर कलेक्टिबल्स, मेमोरेबिलिया, एंटीक्स और रेट्रो चीजें होंगी। ये ऑक्शन बहुत मजेदार होगा। लॉन्ग आइलैंड मेरा घर है। मैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के ऑक्शन हाउस को और ऑक्शनियर एल को भी जानता हूँ। बिली हमेशा यहाँ की बुराई करता रहता है। आज मैं किसी भी हाल में उसे मेरे एरिया में आके पैसे कमाने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आज वो यहाँ से रोते हुए वापस जाए। अगर बिली ने किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाया और उस पर बोली लगाई तो मैं उसे कंगाल करके छोड़ूंगा। वैलेरी कनाडा से यहाँ आ रही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो आज मेरे खिलाफ जीत नहीं पाएगी। इस ऑक्शन हाउस में आते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने सपनों की दुनिया में हूँ। यहाँ इतना ज्यादा सामान है, मन कर रहा है मैं बस देखती जाऊँ। ये तो सचमुच बढ़िया है। ऐसी साइकिल का मालिक होना ही अपने आप में शानदार होगा। इस साइकिल का स्टाइल और लुक बहुत ही क्लासी है, बिल्कुल मेरी हार्ली डेविडसन की तरह। मेरे ख्याल से ये साइकिल मुझे अच्छे खासे दाम में मिल सकती है। इस साइकिल को देखने के बाद अब मुझे मार्क की बिल्कुल टेंशन नहीं है। सबसे पहले तो वो पैडल्स तक पहुंच नहीं पाएगा और दूसरी बात यह है कि उसे साइकिल चलानी नहीं आती। ये तो बहुत अच्छा है। ये असल में एक पीस है जिसे स्यू आर्टिस्ट टोनी मूर ने फिल्म डांसिंग विद वुल्व्स के लिए बनाया था। वो एक बहुत ही फेमस वेस्टर्न फिल्म थी जिसने वेस्टर्न फिल्मों का स्टैंडर्ड सेट किया। उन्होंने इसे बहुत ही अच्छी तरह बनाया है। इसकी कारीगरी बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें फेदर्स, एंटलर्स बहुत ही अच्छी तरह लगाए गए हैं और मैं सच कहूँ तो इस पीस के लिए मैं $300 खर्च कर सकती हूँ। ये सच में बहुत ही यूनिक है। ओह, ये क्या है? ये बंद है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा खुला है। इसमें एल्यूमिनियम की चीजें हैं, कार पार्ट्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं। मैं इस क्रेट के लिए $100 तक खर्च कर सकता हूँ, लेकिन अगर इसकी बोली बढ़ी तो मुझे भी अपनी बोली बढ़ानी पड़ेगी। ये जगह मेरा घर है, तो मैं यहाँ वैलेरी और बिली को जीतने नहीं दूंगा। ओह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने कभी इस मॉडल का सैडल नहीं देखा। लगता है ये बहुत ही पुराना है। इसे बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। इसकी डिटेल्स अमेजिंग हैं। इस पीस को मैं जितना देख रही हूँ मुझे ये उतना पसंद आ रहा है। अब इसे अपने साथ ले जाने के लिए जो भी कीमत देनी पड़े मैं देने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा है, आई लाइक इट। मुझे नहीं पता था तुम्हें ये चीजें इतनी पसंद हैं। वैसे भी ये सैडल ऑक्शन के लिए है। ये ब्यूटीफुल है, इसकी डिटेल्स तो देखो। मुझे लगता है वो वाला सैडल अजीब है, लेकिन ये वाला क्लासी है। अरे ये एक गधे के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे इसे एक गधे के लिए बनाया गया है। ये पीस असल में बहुत रेयर है और मैं वैलेरी को उससे दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इसे गधे के लिए बनाया गया है और इसे घोड़े के लिए। देखो, मुझे तो ये पसंद है और नॉर्मली मैं एक घोड़े का सैडल लेना पसंद करती हूँ, लेकिन आज मुझे ये गधे वाला सैडल ही लेना है। बिली का ये कहना कि ये सैडल बिल्कुल बेकार है, मतलब ये सैडल जरूर बहुत कीमती है। ओह
ऐसा पीस तो मैंने एक बहुत लंबे अरसे में नहीं देखा है। ये तो कमाल का है। ये 1950s में बनाया गया एक सोब्राइटी टेस्टर है। इसमें एक कॉइन डालने के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं कि आप नशे में हैं या नहीं। तो जैसे ही ये मेटल को छुएगा आवाज आएगी और कंफर्म हो जाएगा कि आप नशे में हैं। मतलब आप ड्राइव नहीं कर सकते। ये अमेरिका की बूज हिस्ट्री का एक शानदार नमूना है। अब ये काम करे या ना करे, मैं तो इसके $300 दूंगा। वाओ, ये तो कमाल का है। ये बोट 1920s या 30s में बनाई गई थी और इसे बनाया था ऑर्कन क्राफ्ट ने। ये एक टॉय बोट है और ऊपर लगे लीवर को घुमाया जाता है, फिर इसे पुश करने पर ये बोट अपने आप चलने लगती है। इस तरह के ऑक्शन में मुझे सबसे कमाल की, सबसे अच्छी और सबसे शानदार चीजें खरीदनी है और ये बिल्कुल वैसी ही है। ओह माय गॉड, वाओ! एक एंटीक पेनी फार्थिंग बाइक। इसे चलाना एक यूनिसाइकिल से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मैंने पहले कभी नहीं चलाई। मुझे तो ये चाहिए, ये बहुत अमेजिंग है। बहुत ही अच्छी क्रेट है। मार्क, मुझे भी दिखाओ, क्या देख रहे हो? क्या करोगे? इसका लॉक तोड़ोगे? कम ऑन, इसे उठाकर यहाँ पर रखो। चलो। यार, ये तो कमाल का है। ये परफेक्ट है। ये एक बढ़िया क्रेट है और मुझे बस इसी की तलाश थी। ये मेरा घर है बिली। मैं यहाँ के आधे से ज्यादा डीलर्स को जानता हूँ। अगर तुम कुछ लेना चाहोगे तो मैं अपने दोस्तों को बता दूंगा और तुम्हें खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसमें मुझे क्या नुकसान होगा? ऐसे में तुम मुझसे ज्यादा पैसे खर्च करोगे। तुम बस एक बार यहाँ अपना न्यूयॉर्क वाला एटीट्यूड दिखाओ तो सही, फिर देखना बिली तुम्हारे साथ होता क्या है। तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते हो मार्क। देखो, अच्छा होगा अगर तुम अपने रास्ते वापस चले जाओ और ये सब चीजें हम लॉन्ग आइलैंड वालों के लिए छोड़ दो, समझे? अब इसे वापस रख देना। मुझे इस बॉक्स से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस उसे चिढ़ाना चाहता था। इस कबाड़ का मैं क्या करूंगा? ऑलराइट, वेलकम टू कंट्री स्टाइल ऑक्शंस। मैं हूं एल बेकर, आपका ऑक्शनर। आज यहाँ कई अलग अलग चीजें बेची जाएंगी। सबसे पहले है क्लॉकवर्क गन बोट, $100। चलिए बोली लगाइए। कोई है जो इससे ऊपर? इस ऑक्शन में बहुत लोग आए हैं और सब के सब एक्सपीरियंस लग रहे हैं। ये आपका हुआ, कांग्रेचुलेशंस। एक नेटिव अमेरिकन टोनी मूर हैंडमेड बीटेड रेन डांस स्टिक। ये मूवी डांसेस विद वुल्व्स में था। कोई इसके लिए $100 देगा? 225। ये ऑक्शन कमाल का है और ये ऑक्शनियर बहुत ही फास्ट है। इसमें लोकल लोगों का बहुत फायदा होगा। कोई बोली बढ़ाएगा इसके लिए? ओके, $300। 325। $325। मुझे डांसिंग विद वुल्व्स का ये मूवी प्रॉप मिल गया है। इसे बेचकर मुझे बहुत फायदा होगा। सील स्टोरेज क्रेट जो है लॉन्ग आइलैंड वेयरहाउस से। चलिए अब बोली लगाइए। बोली शुरू होती है $20 से। कोई है? ओके, $25। कोई इससे ऊपर बोली लगाएगा? ओके, $30। वैलेरी बोली बढ़ा रही है। उसके बोली बढ़ाने का मतलब है मेरा नुकसान। बस ये जल्दी वापस कनाडा चली जाए ताकि मैं आराम से जो चाहे वो खरीद सकूं। ओके, $50। कोई इससे ऊपर बोली लगाएगा? ओके, 75। ओके, अब बोली लग चुकी है $100। कोई 125। ओके, 125। कोई 150 लगाएगा? ओके, 175। कम ऑन एल, बेच दीजिए, देर हो रही है। ओके, सोल्ड टू यू। यस। इस क्रेट को खरीदकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन $200 खर्च करना रिस्की लग रहा है। पुराने कॉइन से चलने वाला बूज बैरोमीटर। ओके, अब बूज बैरोमीटर की बारी आ चुकी है और मुझे ये हर हाल में चाहिए। ओके, तो अब बोली शुरू होती है $100 से। कोई है इसके ऊपर बोली लगाने के लिए? ओके, 125। कोई इसके ऊपर लगाएगा? बिली मेरे पास ही बैठा है और बूज बैरोमीटर पर बोली लगा रहा है, पर मुझे यकीन है इस पीस को तो मैं ही लेकर जाऊंगा। क्या इसके लिए कोई मुझे $200 देगा? कोई है? ओके, $200। ओके, 300। कोई इससे ऊपर लगाएगा? 350। देखा, मार्क बोली बढ़ा रहा है जो वो हमेशा करता है। $400। कोई इससे ऊपर लगाएगा? 410। 425। हाँ, 425। इसे खरीदने मत देना। तो अब ये आपका Yes! 425 sold to you। 425 खर्च करके मुझे इससे फायदा होगा। मैं इसे मैनहट्टन के हिपस्टर बार्स में बेच सकता हूँ। अब बारी है इस पुरानी साइकिल की। तो चलिए इस पर बोली लगाना शुरू करते हैं और बोली शुरू होती है $100 से। $75। 250। वैलेरी ने अचानक इस साइकिल के लिए बोली बढ़ा दी। अब इससे मेरा काम और मुश्किल हो जाएगा। कोई और बोली लगाएगा? 300। 350। यस। वैलेरी मेरे लिए मुसीबत बनती जा रही है। मुझे लगा था ये साइकिल सस्ते में मिल जाएगी, अब मेरी जेब खाली हो जाएगी। कोई है 350 से ऊपर बोली लगाने के लिए? कोई है? ओके, 400। कोई इससे ऊपर बोली लगाएगा? 400। कोई इससे ऊपर बोली लगाने के लिए है? कोई नहीं, सोल्ड टू यू। यस। फाइनली ये साइकिल मेरी हुई। अगर वैलेरी नहीं होती तो मुझे कम पैसे खर्च करने पड़ते, इसलिए अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और अब बारी है लेदर सैडल की। अब हॉर्स सैडल पर बोली लगाई जाएगी और हो सकता है ये मुझे बहुत कम कीमत में मिल जाए। और इसके लिए बोली शुरू होती है $25 से। कोई है जो मुझे इससे ज्यादा पैसे देगा? ओके, $30। पता है सैडल की बोली कौन बढ़ा रहा है? बिली।
तो ऑब्वियसली ये किसी गधे का सैडल तो नहीं है। ओके 45, 50, 55, 60 कोई इससे ऊपर बोली लगाएगा? मेरे पास ऐसा ही एक सैडल है, लेकिन मुझे वैलेरी को मजा चखाना है, क्योंकि उसकी वजह से मुझे वो साइकिल महंगी पड़ी। कोई 75 से ऊपर बोली लगाएगा? पता है सैडल की बोली कौन बढ़ा रहा है? बिली। तो ऑब्वियसली ये किसी गधे का सैडल तो नहीं है। कोई बोली और बढ़ाएगा? $100 for 110 110 इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? कोई है? कोई है? ठीक है, इसके ऊपर जो बोली 115 लगाएगा? ओके 150 नहीं। कोई इसके लिए मुझे 120 देगा? कोई नहीं। ओके ये आपका हुआ। मुझे ये हॉट सैडल सिर्फ $115 में मिल गया। 248 की पेमेंट करनी है। मैंने इस ऑक्शन में $200 खर्च किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जितना सोचा था उतनी चीजें नहीं मिल पाई, इसलिए उम्मीद है इस क्रेट में मुझे कोई कीमती चीज मिल जाए, वरना मैं इस एरिया के हीरो से एरिया का जीरो बन जाऊंगा। ये बहुत भारी है, उम्मीद है इसमें अच्छे टूल्स हों। विंटेज एक्सेल कॉइल्स, इनके 25 से $30 मिलेंगे। मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ, इस क्रेट में बस कबाड़ भरा है। ये एक सुपर चार्जर है। ये मेरे फेवरेट कार पार्ट्स में से एक है। ये करीब 13 किलो का है और एल्यूमिनियम का बना है। मैं खुश हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत फायदा हो सकता है। इस बॉक्स में रखे पार्ट्स जरूर किसी रेस कार के ही होंगे। अब मुझे इनके 5000 या सिर्फ 500 भी मिल सकते हैं। अब ये तो एक एक्सपर्ट से ही पूछकर पता चलेगा। मैं अपने शहर लिंडनहर्स्ट में पेट्रोल वर्क्स के अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। ये लोग गाड़ियों के एक्सपर्ट हैं। इनकी शॉप में करीब 7 लिफ्ट्स हैं और 50 लाख करोड़ की गाड़ियां हैं। हे एल। हे मार्क। मेरा फ्रेंड एल मुझे इस सुपर चार्जर के बारे में सारी जानकारी देगा और सबसे जरूरी बात, इसकी असली कीमत बताएगा। ब्रो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक कमाल की चीज है। क्या है, जरा दिखाओ तो। बहुत भारी है। वाओ, अमेजिंग। ये तो सच में कमाल की चीज है यार। ये एक 671 GM सुपर चार्जर है। इससे तुम्हारी गाड़ी की स्पीड बहुत जल्दी बढ़ सकती है। ये बहुत बढ़िया पीस है मार्क। सच कहूँ तो मुझे किसी ऑक्शन में ऑयल पेंटिंग से ज्यादा ऐसे ब्यूटीफुल पीसेस पसंद आते हैं। अच्छा ये बताओ कि ये सुपर चार्जर काम कैसे करता है? बहुत ही इजी है। ये एक वैक्यूम मशीन की तरह है। ये ऊपर से एयर खींचता है, उसे नीचे की तरफ पुश करता है और इसमें कंबस्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी से इसको पावर मिलती है। ओके, तो ज्यादा फ्यूल से ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा पावर होगी। बिल्कुल सही कहा, इसमें ऐसा ही होता है। मेरे पीछे जो कार खड़ी है वो एक 69 कैमारो है, जिसमें 383 स्ट्रोक का मोटर है। उसकी करीब 900 हॉर्स पावर है, करीब 5 होंडा सिविक के बराबर है। ऐसे सुपर चार्जर की मदद से इतनी पावर एक गाड़ी में आ जाती है। अच्छा, तुम्हारे पास कुछ और भी है? क्योंकि इसमें एंड कैप्स नहीं है। नहीं, मेरे पास और कुछ नहीं है। अगर एक भी पार्ट गायब हुआ तो मतलब ये है कि कीमत कम हो जाएगी। इस पर बहुत जंग लगा है। तुम्हें इसे साफ करना होगा, ऑयलिंग करनी होगी, फिर देखना होगा कि ये काम करता है या नहीं। देखो, मैंने इसके लिए सिर्फ $200 ही दिए हैं। ये बताओ इसकी कीमत क्या होनी चाहिए? इसमें 2 पीसेस गायब हैं। मेरे हिसाब से इसे साफ करके असेंबल कर लोगे तो $3000 मिलेंगे। वाह, तब तो मेरा फायदा होगा। हाँ, सही कहा। सही कंपोनेंट्स के साथ इस पीस के लिए मुझे $3000 मिल सकते हैं। अब ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स एल। चलो, कोई बात नहीं यार, जल्दी मिलते हैं। बाय। अपने घर के पास ही मुझे शानदार रेस पार्ट्स मिल गए। लॉन्ग आइलैंड का एक ही किंग है और वो मैं हूँ। हेलो। मैंने इस ऑक्शन में करीब $450 खर्च किए और मैं अपनी शॉपिंग से काफी खुश हूँ। मैं इस पीस को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया है और इससे जुड़ी एक और चीज है जो मैं प्रीव्यू में देख नहीं पाई थी, और वो है ये एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी। इससे इस पीस की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। मैंने इस पीस के लिए $325 खर्च किए, जो इसके लिए बहुत ही कम है, और मुझे इसके आसानी से $800 तो मिल ही जाएंगे। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ कि मुझे ये सैडल सिर्फ $115 में मिल गई। इसके सारे स्ट्रैप्स अच्छी हालत में हैं। इस पर दोनों स्टिरअप्स और प्रोटेक्शन कवर्स भी लगे हैं। ये पीस बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। हाय वेल। हे, तो तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ और मैं सोच रही हूँ कि इसे एक डेकोरेटिव पीस बना दूँ।
ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें सच बताऊं तो मुझे भी ऐसा सैडल दिखा था और वो बिली के पास था, एक मिलिट्री सैडल। ये बिल्कुल उसके जैसा है। ओ, बिली से यही उम्मीद थी मुझे। वो कह रहा था कि एक डोंकी सैडल है। तुम्हें इसे एक एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। हाँ, पर मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानता। मैं हेल्प कर दूंगा। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। हेलो, मैंने इस ऑक्शन में $825 खर्च किए। अगर इस साइकिल की कीमत कम हुई तो लॉन्ग आइलैंड आना बेकार हो जाएगा। लॉन्ग आइलैंड मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो अभी मैं घर जाकर अपनी फैमिली को दिखाऊंगा कि मैंने क्या खरीदा। मुझे ये पीस वाकई बहुत पसंद है और मैंने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि इस पर ये डीकैल लगा हुआ है। लैम्प पोस्ट पर नशे में चूर एक आदमी की ये पिक्चर बहुत फेमस है। मैंने इस बूज बैरोमीटर के लिए $425 खर्च किए हैं और अगर इसे किसी अच्छे हिपस्टर बार में ले जाऊंगा तो वो इसे तुरंत खरीद लेंगे। वाह, ये बढ़िया है। इसे अपनी फैमिली को दिखाता हूँ। लोरेन, सेलिना, जल्दी नीचे आओ। आ रहे हैं। देखो कितनी बढ़िया साइकिल है ना? ये तो बहुत बढ़िया है। ये मेड इन यूएसए है। देखो कितनी अच्छी कंडीशन में है। मैंने ऐसी साइकिल पहले कभी नहीं देखी। ब्रुकलिन में तो कई लोग साइकिल चलाते पर ऐसी वाली नहीं। मैंने कभी किसी को ऐसी साइकिल चलाते नहीं देखा। शायद इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। सच में? तुम्हें लगता है कि मुझे इससे फायदा होगा? हाँ। मैंने इसके लिए $400 दिए हैं और मुझे लगता है कि ये कीमती है, पर पहले इसे हैम्पटन्स के एक एक्सपर्ट को दिखाना पड़ेगा। लॉन्ग आइलैंड में हैम्पटन्स ही एक ऐसी जगह है जहाँ थोड़ा सा क्लास है। मैं वहाँ अपने दोस्त बिल से मिलने जा रहा हूँ। बिल बहुत अच्छा आदमी है और इसे साइकिल्स के बारे में सब कुछ पता है। वही मुझे बता सकता है कि इस साइकिल पर $400 खर्च करके मैंने सही किया या गलत किया। हेलो बिल। हे बिली, नाइस टू सी यू। कैसे हो? गुड टू सी यू। वाह, ये तो ब्यूटीफुल है। ये एक हाई व्हील बाइसिकल है। कुछ लोग इसे पेनी फार्दिंग बाइसिकल भी कहते हैं क्योंकि इस साइकिल का एक व्हील बड़ा है और एक छोटा। इंग्लिश पेनी बड़ी होती है और फार्दिंग छोटा सिक्का होता है। अच्छा। ये व्हील्स उन सिक्कों की तरह लगते हैं। ओरिजिनल साइकिल को 1868 में बनाया गया था। उसे एक फ्रेंच इन्वेंटर यूजीन मायर ने बनाया था। इन्वेंटर का नाम मायर था, जैसे मार्क मायर। मायर नाम का कोई इंसान इंटेलिजेंट हो सकता है? ये सोचकर ही मुझे हैरानी हो रही है। तुम्हारी ये बाइसिकल असल में एक कॉपी है। ओह। इसे शायद 1970s में बनाया गया था। फिर तो मुझे नुकसान हो जाएगा, है ना? जरूरी नहीं है। मैं 25 साल से साइकिल्स कलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे आज तक एक भी कॉपी नहीं मिली। ओह, सच तो में? कॉपी मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसकी बस कुछ ही कॉपीज बनी थी और वो भी हैंडमेड। इसका व्हील कस्टम मेड है, फोक कस्टम मेड है और फ्रेम भी। बिल, मैंने इस साइकिल के लिए $400 दिए हैं। मुझे इसकी क्या कीमत मिल सकती है? वेल, इसकी कंडीशन की बात करें तो इसमें थोड़ा सा जंग लग गया है। इसके स्पोक्स फिर भी ठीक है। तुम्हें इस बाइसिकल के करीब $1200 मिल सकते हैं। मुझे पता था। उस पूरे ऑक्शन में सिर्फ मुझे ही पता था कि ये बहुत कीमती है। इससे मुझे बहुत फायदा होगा। अच्छा हुआ वैलेरी और मार्क ने इसे नहीं खरीदा। ये एक बढ़िया साइकिल है। मैं इस साइकिल को चलाकर न्यूयॉर्क वापस जाऊंगा। हाँ, इसे जरूर चलाओ, लेकिन तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये खतरनाक है क्या? हाँ, ये बहुत खतरनाक है। इसकी सीट बहुत ऊंची है। अगर नीचे गिर गए तो चोट लग सकती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बिल। You're welcome। फिर मिलेंगे। हाँ, जरूर मैं इसे चला कर ले जाऊंगा। अब मैं इस साइकिल की थोड़ी रिपेयरिंग करवाऊंगा, फिर इसे बेच दूंगा। बिल ने कहा कि इसे चलाना बहुत खतरनाक है, लेकिन ये साइकिल मेरी है और अगर इसे चलाने का मेरा मन करे तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं अपनी सैडल को लीसा के पास ले जा रही हूँ, जो पैलोमाइन इक्वेस्ट्रियन की डायरेक्टर हैं। वही मुझे बता पाएंगी कि इस सैडल को बेचकर मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं। हाय लीसा। हाय, कैसी हैं आप? गुड, हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ। जरा इसे देखिए प्लीज। ओह वाओ। हाँ, मुझे इस पीस के बारे में कई बातें बताई गई हैं। एक आदमी ने तो मुझसे ये तक कहा कि एक डोंकी सैडल है। वेल, ये एक डोंकी सैडल तो बिल्कुल नहीं, इतना डेफिनेटली कह सकती हूँ। ये एक ओरिजिनल जॉर्ज मैक्लेनन मिलिट्री सैडल है और इसे बनाया गया था 1859 में। 1859 में? हाँ, तो ये सिर्फ बिल्कुल। एक पुरानी सैडल नहीं है, ये तो एक एंटीक है। मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ एक पुरानी ब्यूटीफुल सैडल है। अब पता चला कि ये असल में मिलिट्री हिस्ट्री का एक पीस है। जॉर्ज मैक्लेनन को एक ऐसा डिजाइन बनाना था जो घोड़ों और मिलिट्री के लिए सूटेबल हो और उन्होंने फिर इसे तैयार किया। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे वर्ल्ड वॉर 2 तक में भी इस्तेमाल किया गया था। अगर इसे 1859 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच इस्तेमाल किया गया था तो ये कैसे कंफर्म होगा कि ये उसी जमाने का है? इसके सीरियल नंबर से ये कंफर्म हो जाएगा।
इसका सीरियल नंबर ओरिजिनल है। ये पुराना तो है लेकिन फिर भी इसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। सच में बहुत अच्छी कंडीशन में है। अक्सर जब इस तरह के सैडल्स मिलते हैं तो उनके कई पार्ट्स मिसिंग होते हैं और सबसे अच्छी बात है कि इसके लेदर में कोई क्रैक भी नहीं आया है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। तो लगता है किसी ने बहुत अच्छी तरह इसकी केयर की है। लीसा मुझे जो बता रही हैं उसे सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इस सैडल को ऑक्शन से इसलिए लिया क्योंकि मुझे ये बहुत ब्यूटीफुल लगा। मैंने इसके लिए सिर्फ $115 खर्च किए। मुझे लगता है तुम्हें बहुत सस्ते में मिल गया। सच में? यू नो, अगर इस सैडल को सही कलेक्टर को सेल करोगी तो वो इसके लिए तुम्हें करीब $1200 जरूर देगा। वो यानी 10 गुना फायदा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू No सो problem. मच। मुझे लॉन्ग आइलैंड आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ मुझे बहुत फायदा भी हुआ, पर अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना हॉर्स राइडिंग का मजा लिया जाए। बिली को अपने बूस्ट बैरोमीटर और हाई व्हील बाइसिकल को बेचकर $1575 का मुनाफा हुआ। वैलेरी ने एंटीक सैडल को बेचकर $1560 का मुनाफा कमाया। वहीं मार्क को एक रेसिंग कार का सुपरचार्जर मिला, जिससे उसे $2800 का मुनाफा हुआ। मैं इसे अपने डैड को दिखाने लाया हूँ। वो पहले रेसिंग करते थे, उन्हें ये पसंद आएगा। डैड ये देखिए। ओह वाह हाँ मार्क, पता है, ये क्या बहुत बात है। कूल है। ये बहुत बढ़िया ये है। बहुत अच्छा है, पर इसके कुछ पार्ट्स गायब हैं। ऊपर कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं। क्या बात है, पार्ट्स तो मेरे घर पर ही हैं। डैड यहाँ बहुत सारा सामान है। एक बड़ा बॉक्स होगा। बड़ा वाला बॉक्स हाँ वही वाला। लगता है यही है। हाँ यही है, आराम से। ओके, क्या बात है। ये तो कमाल हो गया। क्या बात है। तुमने इसे यहाँ लाके मेरे गैराज की शान बढ़ा दी। इसे जितना साफ करोगे इसकी कीमत और बढ़ेगी, तो साफ करते रहो। अब चलो, खाना तैयार है। मॉम मुझे बस 2 मिनट और काम करना है। ठीक है, तुमने बहुत मेहनत की है, मैंने भी मेहनत की है, तो चलो खाना खाओ। हाँ ठीक है। हाँ